अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं खूब वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करें अमरीकी कांग्रेस के बाद UN वर्किंग ग्रुप बानी पीटीआई की हमायत में सामने आ गया है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की पटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप का बानी पीटीआई को रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है। बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई को गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं है। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। मामले का मुनासिब हल बानी पीटीआई की फौरी रिहाई है, उन्हें तलाफी हक देना और उनकी हिरासत की गैर जानिबदार तहकीकात करवाना है। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की है कि बानी पीटीआई को अपने दफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राबता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुक़दमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए क़वानीन पर अमल होता है। कई मुक़दमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुनसिफाना ट्रायल का मज़हर है। वज़ीर क़ानून ने कहा कि बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में उन्हें मुल्की आइन और कानूनी आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी पीटीआई पर मुक़दमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि वे ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम और आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है, जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली ने बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की है। अडयाला जेल में खुसूसी एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत की है, जबकि डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहान पर वकला सफाई ने जरह मुकम्मल कर ली है। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जरह मुकम्मल की जा चुकी है। रेफरेंस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तें ले सकती हैं जब कम अज़ कम एक उम्मीदवार जीता हो। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आर्टिकल 51 को बरकरार लाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने 2002 और 2018 में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 के इंतखाबात में बलोचिस्तान में 20% आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, मगर मखसूस नशिस्तों के तयजुन में आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था। जस्टिस मुरीब अख्तर ने कहा, मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहते जो इसका गलती का असाला करे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक़ करती है, और जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस अतर मुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर सुन्नी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में जीती तो पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव का कहना है कि इलेक्शन के बाद पीटीआई के आज़ाद अरकान ने कौमी वतन पार्टी में शमूलियत के लिए राबता किया, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इलेक्शन में लोगों ने काम की बजाय सिर्फ मकबूलियत को वोट दिया। कहा जाता है कि पीटीआई ने अपने आखिरी दौर में आप लोगों के साथ भी रब्ता किया कि कौमी वतन पार्टी हमें दे दें। मेरे इल्म में ये नहीं है, और लाजमी बात है अगर ऐसे होती तो मैं इनकार करता। क्यों करते हैं? हमारी अपनी पार्टी है, अपना मुस्तकबिल है, अपना सोच है। हम किसी और को अपना मैं मिसाल नहीं देना चाहता, नहीं इस पर नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे ऑन लोन हम पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू।
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में लफ्ज़ी जंग में शिद्दत आ गई है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि एमक्यूएम ने फिर नफरत की सियासत शुरू कर दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्ज इन्हें बानी एमक्यूएम से मिला है। इनके ज़हनों में नफरत भरी हुई है। भुट्टो के खिलाफ उन्होंने इतनी झूठी बातें की हैं, हमें हर सूरत 40% नौकरियां और अर्बन एरियाज़ को देनी है। अगर एमक्यूएम नई सोच की बात करती है तो जहरीली सोच छोड़ना होगी। ये मुहाजिरों को कभी सिंधियों, कभी बलोचों, कभी पख्तूनों तो कभी पंजाबियों से लड़ाते हैं। कराची की बर्बादी एमक्यूएम के आने के बाद हुई है। मुल्क के आगे बढ़ने के लिए रवादारी की सियासत नागुज़ीर है। मुल्क सियासत और सियासी जमातों के ज़रिए से ही चल सकता है। मुशीर बैन अल सूबाई रबता राना सनाउल्लाह का कहना है कि झूठ की बुनियाद पर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। झूठ बोला जा रहा है, हर दरमी हो तो कहा जाता है सियासत हो रही है। हमें अपने रवैयों पर नज़र सानी करनी चाहिए। बहैसियत कौम हमें अपने रवैयों को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देना होगी। मुल्कों को तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर ही है। मनफी रवैयों से मुल्क हमेशा बदनामी होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजवज़ा स्ट्रक्चर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जबकि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजवज़ा क़वानीन रूल्स में तरमीम का जायज़ा लिया गया है। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे वक़ास कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक़ास, इजलास से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज को पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजवज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजवज़ा क़वानीन रूल्स में तरमीम का जायज़ा भी लिया गया। मरीम नवाज ने इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अथॉरिटी का मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत भी की है। प्लान के मुताबिक सूबाई सतह पर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। हर जिला में सिक्योर डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा, जबकि तहसील की सतह पर सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कानून के निफाज को यकीनी बनाएगा। जी ठीक है वक़ास, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑप्शंस को मौसर नतीजा खेज बनाने के लिए अफराद क़ुव्वत बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि तालीमी अदारों में ड्रग टेस्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुँच गई हैं। महकमा एक्साइज के हाईवेज चौकियों मुकम्मल फ़ाल करने और बैन अल सूबाई सरहदों पर नई चौकियाँ तामीर करने का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने पर भी टैक्स लगाया गया है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की प्लानिंग की है। इतने ज़्यादा टैक्स एक साल में नहीं चल सकते। बरान तबका कर्जे लेकर अपने खराजात बढ़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी भी वक्त है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे ख़त्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान दुनिया के शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान की आवाम को लूटने की कोशिश की है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेरा तो ख्याल है ये साल भी ये इस किस्म की टैक्सेशन नहीं चल सकती। अगले साल क्या करेंगे? क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा है आगे का कि कैसे हम खराजात को कम करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे? फाटा के नाम पर पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री आज तबाह हो रही है। इस हुकूमत को आप देख लें, ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे, और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए असेंबली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब को मजबूत किया। बजट के बाद महंगाई का तूफान, अशिया खुर्नोश की कीमतों में खुशबा इजाफा हो गया है, जबकि गोश्त सब्जी के बाद आवाम के लिए दाल खाना भी मुश्किल तर हो गया है। मुल्क के सबसे बड़े होलसेल जोड़िया बाजार में दालों की कीमतों में खुशबा इजाफा हुआ है, जबकि चने की दाल की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, मुल्क के सबसे बड़े होलसेल जुड़िया बाजार में दालों की कीमतों में जो है वो ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। चने की दाल जो है वो 69 रुपये इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल चने की दाल जो है वो
231 रुपए से बढ़कर 295 रुपए हो गई है। दाल चना दोयम 216 रुपए से बढ़कर 285 रुपए हो गई है। दाल मूंग दर्जा अव्वल 60 रुपए किलो इजाफे से 330 रुपए हो गई है। इसके साथ जो दाल माश की कीमत है उसमें 10 रुपए इजाफा हुआ है, वो 520 रुपए किलो हो गई है। काबुली चना 60 रुपए बढ़कर 362 रुपए, जबकि काला चना 38 रुपए बढ़कर 255 रुपए हो गया है। बेसन की कीमत में भी 30 रुपए इजाफे के बाद 280 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डेटा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसने लीक किया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त पे मुआवनत की दरख्वास्त की गई है। खत में एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती अदारे को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने का भी कहा गया है। खत में कहा गया है कि एक्स अगर अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो भेज सकता है। एक्स की जानिब से बरतानिया और भारत को मुआवनत देने का हवाला भी खत का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अजलास जारी है। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा, जबकि तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर होगा, जबकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन के नाम ज़ेर गौर हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का सिंध में ज़िलाई अहदेदारों को नवाजने का फैसला, और इसराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध के 8 नए मुशीर बनाने का फैसला किया है। नए मुशीरों में कौन कौन शामिल हैं, इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, सिंध में एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िलाई अहदेदारों को नवाजने का फैसला किया गया है, और सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो है वो जो ज़िलाई से दूर हैं और जनरल सेक्रेटरीज हैं उनको वज़ीर आला सिंध के मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। और ज़राए के मुताबिक सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, पीपल्स यूथ सिंध के सदर जावेद नायाब लगारी और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से जो है वो सरफराज राजड़ समेत दीगर 8 ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़िलाई अहदेदारान हैं उनको वज़ीर आला सिंध का मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से जब हमारी ज़राए से बात हुई तो उनका यही बताना है कि आज जो है वो शाम बाकायदा तौर पर तमाम तर जो अरकान असेंबली है, जो ज़िलाई अहदेदार हैं, उनको वज़ीर आला सिंध की जानिब से वज़ीर आला हाउस में तलब किया गया है। और ज़राए ने इस बात का भी जो है वो दावा किया है कि काबीना में शामिल बाज़ अरकान, बाज़ जो वज़रा है उनकी कारकर्दगी से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज है, और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नियो न्यूज़।